हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज जीवित और जितों की पृथ्वी पर रखा। उसके नाम की स्तुति और महिमा करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। चर्चाओं के ऊपर चर्चा फैलती है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे तमाम फॉलोअर, आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, आप विशेष करके परमेश्वर के फॉलोअर बने, लोगों के, पास्टरों के बिल्कुल नहीं। जैसे कि कहावत के अनुसार हो सकता कहने के लिए आप हमारे फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन विशेष करके आप परमेश्वर के फॉलोअर बनिए, ताकि आपको परमेश्वर स्वर्ग तक पहुंचने में किसी और पास्टर, सेवक, सेविका के द्वारा आपको मदद मिलती चली जाएगी। आइए देखते हैं, कुछ लोगों ने हमें कहा कि दर्शन, प्रभु यीशु मसीह के दर्शन अच्छे अच्छे जगह करने के लिए जाना चाहिए या फिर इजराइल में जाना चाहिए, ऐसे कर कर कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सर्व उपस्थित परमेश्वर है। वह आज इजराइल के अंदर भी हो सकता है, और पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर, और भारत के कई राज्यों के अंदर, और भारत से बाहर विदेशों के अंदर भी परमेश्वर है। सर्व उपस्थित परमेश्वर उसे कहा जाता है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया और जमीन और आसमान के अंदर रहने वाले सारे चीजों को परमेश्वर ने निर्माण किया है। और वही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। वह परमेश्वर आपको अच्छे मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश करता चला जा रहा है, लेकिन आपके ध्याने और आपके विचारे कहीं और चलते चले जा रहे हैं। आपके विचार के साथ परमेश्वर नहीं चल सकता। आपको परमेश्वर के विचारों के साथ चलना होगा और आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हालांकि एक और बात आपको मैं दर्शाना चाहता हूं कि जैसे आप लोग परमेश्वर को मानना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहीं मंदिर, मस्जिद या दरगाह घरों में बिल्कुल नहीं होता। किसी का भी परमेश्वर और कोई भी जाति धर्मों का परमेश्वर कोई भी एक स्थान के अंदर बिल्कुल नहीं होता, बल्कि लोगों ने आजकल एक जगह के ऊपर बिठाना शुरू कर दिया है। उसको हम रोक नहीं सकते और टोक भी नहीं सकते, बल्कि उनको सच्चाई बताने में हम जरूर आगे की ओर कोशिश जारी रखते हैं। आइए हम देखते हैं, जैसे कि पौलुस के द्वारा हमें कुछ बातें मिल रही है। प्रेरितों के काम ऐसे थे जैसे प्रेरित परमेश्वर के प्रेरित लोग थे। उन लोगों ने लोगों को परमेश्वर के वचन दिखाना शुरू किया, और कुछ कुछ लोगों को, अच्छे समझदार लोगों को कलीसिया बनाकर वहां पर नियुक्त किया गया, और उन लोगों को कलीसिया संभालने के लिए रख दिया गया, और उनको आगे की ओर भेजते चले जाते थे, जहां पर लोगों को परमेश्वर की यानी यीशु मसीह की शिक्षा नहीं होया करती थी। वहां पर उन लोगों को सिखाने के लिए रखा जाया करता था और सुधारा करने के लिए रखा जाया करता था, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता में उपयोग करने के लिए बाइबल है आपके और मेरे लिए। उसमें 66 किताबें हैं, और नया नियम के अंदर कहा जाए तो 27 किताबें, और पुराने नियम के अंदर देखा जाए तो 39 किताबें। ये पूरी मिलाकर यानी कि 66 यानी कि 66 किताबें कहा जाता है, और उन सब को मिलाकर एक किताब बनाया गया है, जिसका नाम लोगों ने दिया है बाइबल नाम दिया गया है। लेकिन 66 किताबों से एक किताब बनी गई बाइबल है। तो आइए हम देखते हैं, और बाइबल नाम ये मनुष्य की ओर से है, परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, बाइबल को बिल्कुल नहीं। यानी कि बाइबल तो नाम है, ये तो इंसान का दिया गया। बाइबल से उद्धार इंसानों को नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन जो बाइबल किताब के अंदर है, वह उद्धार देने लायक है। तो आइए देखते हैं, कुछ लोग बाइबल किताब को चूमते हैं, बाइबल किताब को मूर्ति मानते हैं, बाइबल किताब को तकिए के नीचे रख कर सोते हैं, ताकि दुष्ट आत्मा उस किताब को देखकर डर कर भाग जाए। ऐसा कहा जाता है, किताब को देखकर दुष्ट आत्माएं नहीं भागेगी,
बल्कि उस वचन को इस्तेमाल जब करोगे तब जाके दुष्ट आत्माएं उन वचनों को सुनते हुए भागती चली जाएगी। आइए हम देखने जा रहे हैं कुछ वचनों को जिसमें परमेश्वर नहीं है, बल्कि लोग संसार में परमेश्वर को ढूंढते चले जा रहे हैं। मैं हर वर्ष में इस वचन को लोगों के सामने पेश करते चला जा रहा हूं, अलग अलग शब्दों में और अलग अलग मार्गदर्शन देते हुए। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 24 वचन के अनुसार हम देखने जा रहे हैं। उसमें लिखा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ऐसा कहा गया। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है उसी परमेश्वर कहाँ, मतलब उसी परमेश्वर के बारे में हम बातचीत करते हैं कि ये तो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिरों में बिल्कुल नहीं रहता। आप ईंट के बनाओ, सीमेंट के बनाओ और किसी किसी जात के, किसी किसी भात के बनाओ, उसमें कोई भी प्रकार का ईश्वर नहीं रुकता है, क्योंकि परमेश्वर को आपका मन चाहिए, आपका हृदय चाहिए। आपके हृदय के अंदर ईश्वर रहना चाहता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए जगत भर में लोगों ने खर्चा कर दिया है मंदिरों के पीछे। देखिए, ये ना समझ लोग होते हैं और समझदार लोग होते हैं जो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, किसी ऐसे फालतू बिना बुनियाद वाले कामों में अपने आप को खर्च नहीं करेंगे। आइए देखते हैं अगला वचन। हाँ, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखो, मनुष्य के हाथों की कोई भी प्रकार की सेवा बिल्कुल वह नहीं लेता, क्योंकि मनुष्य यानी कि संसार भर में सबको जीव देता है, श्वास देता है, वो जीवन देता है। तो उस परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, उसे हम कुछ खिला नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान को श्वासें देता है, जो जानवरों को श्वासें देता है, झाड़ पौधों को वो जीवन दे रहा है। मेरे भाइयों बहनों, उनको जिला रहा है, झाड़ों को जिलाता है ना, जो जानवरों को जिला रहा है ना, मनुष्य को आत्मा देकर वो अपने आप के लिए तैयार कर रहा है। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं आप? खोए हुए हैं, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों बहनों, 33 करोड़ के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई अपने आप के कुटुंबित लोगों को ईश्वर के जगह रखते चले जा रहे हैं। इनको बेशर्मों को शर्म आना चाहिए, बल्कि इनको सिखाने वाला कौन है? सिखाने वाला उनके सामने मूर्ख जैसा लगता है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जिधर उधर परमेश्वर को टोटल रहे हैं, जिधर उधर ढूंढा ढांडी कर रहे हैं, जिधर उधर खोजा खाजी कर रहे हैं। खोज लो जितनी आपके अंदर शक्तियां और भक्तियां है, खोज लो ईश्वर को। ईश्वर आपको जगत भर में नहीं मिलेगा, ईश्वर आपके मन में थमा हुआ है, ईश्वर आपके अंदर मुकाम किया हुआ है, आपके अंदर परमेश्वर विराजमान है। आप ढूंढ रहे कहां और अपने आप को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। मेरे खुदावन के कलामों के अनुसार जब इंसान जीना शुरू कर दे, मजा ही कुछ और है यार, मजा ही कुछ और है। देख लीजिए आगे की ओर आपकी मर्जी क्या है। आमीन।